औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चरर मोहम्मद इरफान खान, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियां वाली। बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले है जी structure and low density of ice. The molecules of water have tetrahedral structure. तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं और दो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं। तो वो जो दो लोन पेयर होते हैं टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर दो वो ऑक्युपाई कर लेते हैं और दो हाइड्रोजन एटम। ठीक है जी। तो इस तरीके से वाटर का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। So two lone pairs of electrons on the oxygen atom occupy two corners of tetrahedron, while two hydrogen atom occupy the corner of tetrahedron. When the temperature of the water is decreased, जब water का temperature decrease किया जाता है and ice is formed, तो as a result क्या बनता है जी? ice बनती है। The molecules become more regular, तो वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं मोर रेगुलर वे में, एंड दिस रेगुलरिटी एक्सटेंड थ्रू आउट द होल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो इस तरीके में क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं तो उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती है। एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड इन द एक्सटेंसिवली हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। तो जब एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाती है, और जब डेंसिटी कम हो जाती है तो इसी वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। देखें जी, व्हेन द वाटर फ्रीज इट फॉर्म्स हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। तो आइस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, हेक्सागोनल होता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से आइस जो है वाटर लिक्विड वाटर की निस्बत 9% मोर स्पेस ऑक्युपाई करती है, और जब वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर दिस रीजन आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है जी। तो मैंने क्या बताया जी कि वाटर मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। जब वाटर के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं तो अरेंजमेंट के दौरान उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, और जब आइस बनती है तो उसका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, और जब एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लेस डेंसिटी की वजह से आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अब ये जो आइस है ये एक्ट करती है एज अ ब्लैंकेट शीट। तो सर्दियों में इस आइस की सरफेस के नीचे ये जो फिशेज हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, ये क्या है जी, सर्वाइव रहते हैं, क्योंकि ये थर्मोस्टेट के तौर पे काम करती है। और थर्मोस्टेट जो होती है वो ना हीट एंटर होने देती है और ना हीट बाहर जाने देती है, जिसकी वजह से ये जो एक्वेटिक एनिमल हैं ये सर्वाइव करते हैं अंडर द फ्रोजन आइस। ड्यू टू दिस so-called anomalous behavior of ice, the fishes and other living creatures survive under the frozen lakes and ocean. तो वही बात जी कि ये जो आइस है ये एक्ट करती है एज अ ब्लैंकेट शीट। द आइस blanket covers the water surface due to its low density, and water beneath is insulated from the environment. तो जो अंदर वाटर होता है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, जिसकी वजह से एक्वाटिक एनिमल जिंदा रहते हैं। ये हमारे पास आइस का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना पड़ा है जी। तो यहाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, इन अ वेरी कोल्ड विंटर द फिश एंड अदर लिविंग क्रिएचर सर्वाइव अंडर द फ्रोजन ओशन एंड लेक्स गिव रीजन। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये आपने इनका आंसर लिख लेने हैं। नेक्स्ट है जी दूसरी एप्लीकेशन हाइड्रोजन बढ़ने की, हाई हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री, दिस इज नोन एज हीट कैपेसिटी। और वाटर की हीट कैपेसिटी हाई होती है
और कितनी होती है 4.18 जूल पर ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो क्यों हाई होती है? दिस इज ड्यू टू यूनिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच अलाउज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर की हीट कैपेसिटी भी इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हाई होती है। दिस हाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, इट कैन एब्जॉर्ब and release large amount of heat with small temperature changes। तो वाटर की हीट कैपेसिटी बच्चे हाई होने की वजह से, इसी वजह से देखें जी टेम्परेचर एनवायरनमेंट का इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि जो फिजा के अंदर वाटर वेपर हैं वो क्या करते हैं, हीट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसकी रीज़न क्या है? इसी हाई हीट कैपेसिटी की वजह से, क्योंकि फिजा में वाटर वेपर होते हैं। तो बेटा जी वाटर की हीट कैपेसिटी क्यों हाई होती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बेटा जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये किस पे डिपेंड करते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो पहले हम देख लेते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है जी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट liquid into vapor, this is known as heat of vaporization। तो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों ज्यादा है? इसकी रीजन यही है कि बेटा जी ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो अब हम देख लेते हैं जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंथैल्पी चेंज ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ग्रुप 16 हाइड्राइड, ठीक है जी, यानी ग्रुप 6 हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं जी? बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट। बाइनरी कंपाउंड ऑफ, बाइनरी का मतलब दो है, यानी एक हाइड्रोजन और उसके साथ कोई और एलिमेंट होगा। इज अ रेगुलर इंक्रीज फ्रॉम H2S to H2PO। ठीक है, H2S to H2PO, PO पोलोनियम है जी, और H2S to H2PO। This is because the molecules of the compounds are bonded by weak London dispersion forces। आपने पीछे पढ़ा है इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करती हैं। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से उनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेंगे और हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बढ़ेंगे। So with the increase in the atomic size down the group from sulfur to polonium, the van der Waals forces also become stronger। If the water, वो कहता है अगर वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर इसकी लोएस्ट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होनी चाहिए थी, बट इसकी सबसे हाईएस्ट है। रीजन क्या है? यहाँ एबनॉर्मल बिहेवियर है, वही हीट ऑफ ये जो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा है। वो कह रहा है क्यों इसकी लो होनी चाहिए थी? क्योंकि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है। लेकिन ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितनी है? 41 किलो जूल पर मोल। ये एमसीक्यू में आ सकता है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी, anomalous heat of vaporization and boiling point। This is because water is exceptionally hydrogen bonded, which make it difficult to break the forces among the water molecules and vaporized it। तो इसी वजह से बेटा जी इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है? इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बेटा जी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है बाकी ग्रुप 16 या 6 हाइड्राइड से? उसकी भी रीजन यही है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जो इसके ग्रुप के अदर हाइड्राइड हैं हाइड्रोजन H2S to H2PO, उसकी रीजन यही है कि बेटा जी उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं है, उनमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हाई है और उनके बॉइलिंग पॉइंट लो है। It needs high temperature to provide so much energy as to boil the water into its vapor। ये बेटा जी हीट ऑफ वेपोराइजेशन का ग्राफ दिया गया है, जैसे पहले मैं बता रहा था। तो बेटा देखें H2O की हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होनी चाहिए थी अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, लेकिन यहाँ इसका एक्सेप्शनल बिहेवियर है
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी हीट ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन देखें जी H2S2 H2PO, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जा रहा है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ती जा रही है, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ती जा रही है। तो दीज आर द ग्रुप 16 हाइड्राइड्स, यानी एक हमारे पास हाइड्रोजन है तो अदर एलिमेंट ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलोरियम है, पोलोनियम है जी। ठीक है, नेक्स्ट है जी बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ग्रुप 16। यहाँ पे ग्रुप 16 होना चाहिए 10 की बजाय, ग्रुप 16 हाइड्राइड। तो ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है जी, आप देखें जी फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों दिया जाए, वही एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी में देखें जी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, साइज के बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ रही हैं, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जा रहा है H2S से लेकर H2PO तक। अब है जी नेक्स्ट हमारे पास सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन होता क्या है जी, सरफेस टेंशन इज अ डाउनवर्ड पुल, ये एक डाउनवर्ड पुल है, ये एक फोर्स है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। Surface tension is the downward force of water acting at the surface of molecules of liquid, make the water surface stretched and strain. This is known as surface tension. ये आगे मैं दिखाता भी हूँ जी। This downward pull is due to the attraction of inner molecule through the hydrogen bonding. तो ये जो वाटर की surface tension है, ये भी hydrogen bonding की वजह से। तो water has a relatively high surface tension due to its strong cohesive forces between the molecules, यानी वही hydrogen bonding. The surface tension of the water molecule is approximately 72.8 million tons per meter at 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बेटा देखो जी, अब हमारे पास ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल पड़ा है, इसको इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी, तो ये कैंसल आउट, एक दूसरे का इफेक्ट, इधर से ये जो दो फोर्सेस लग रही हैं ये भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, ये एक दूसरे, तो यहाँ नेट फोर्स 0 है। लेकिन ये जो वाटर की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल पड़ा है, ये तो दो फोर्सेस कैंसल आउट हो गई, लेकिन ये जो तीन फोर्सेस लग रही हैं ये वाटर के मॉलिक्यूल को स्ट्रेच करती हैं, नीचे की तरफ खींचती हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पे ये स्ट्रेच हो जाता है, यहाँ से ये ऐसे करके कर्व बन जाती है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है जी। होना तो ये चाहिए था कि वाटर यहाँ पे सीधा ये एरो की लाइन में होता है, लेकिन ये नीचे क्यों हो गया है, इसकी रीजन यही है कि वाटर के मॉलिक्यूल ने इसको एक इनवर्ड फोर्स लगाई है, जिसकी वजह से ये वाटर हमें नीचे की तरफ लेवल नजर आ रहा है। तो ये जो कुछ लिक्विड होते हैं जिनमें ये नीचे की तरफ लिक्विड नजर आएगा, लेवल लिक्विड का, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर सरफेस टेंशन यानी कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। ठीक है जी, क्या फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, कोहेसिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। तो बेटा जी ये जो इनवर्ड पुल है इसकी वजह से ये इसकी कार्व्ड शेप नजर आ रही है। ठीक है जी, तो दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब हमने इसकी एप्लीकेशन देखते हैं जी। तो कैपिलरी एक्शन helps the water rise in the plant stem and root। तो ये जो प्लांट की स्टेम और रूट्स के अंदर वाटर जाता है, ये बेसिकली इसी सरफेस टेंशन की वजह से जाता है। नेक्स्ट, ये जो रेन वाटर ड्रॉपलेट होते हैं ये जब गिरते हैं तो स्फेरिकल शेप अख्तियार कर लेते हैं, तो इसकी रीजन भी यही है, सरफेस टेंशन मिनिमाइज द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमाइज कर देती हैं, क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप अख्तियार कर लेता है। नेक्स्ट, सरफेस टेंशन हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये जो आपके पास हनी बी होती है या कोई भी स्मॉल ऑब्जेक्ट है, ये वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करता है, इसकी भी रीजन सरफेस टेंशन है। वाटर वॉशिंग क्लोथ्स बिकम इजियर, ये जो हम कपड़े धोते हैं जी, तो इससे व्हेन वाटर सरफेस टेंशन इज रिड्यूस, तो सोप के जो सोप होता है ये वाटर की सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से वॉशिंग क्लोथ्स में ये हेल्प करता है जी। अगर सरफेस टेंशन कम नहीं होगी तो कपड़े साफ नहीं होंगे वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान। नेक्स्ट हमारे पास है जी विस्कोसिटी।
विस्कोसिटी क्या होता है जी? लिक्विड की लेयर्स के दरमियान इंटरनल फ्लो, वाटर की लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? विस्कोसिटी कहेंगे। विस्कोसिटी इज द रेजिस्टेंस बाय अ लिक्विड टू इट्स फ्लो, दिस इज नोन एज विस्कोसिटी। Water has high viscosity than many liquids, including lower hydrocarbon and alcohol. यानी अल्कोहल और लोअर हाइड्रोकार्बन की निस्बत वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The viscosity of the water is also due to strong hydrogen bonding among the water molecule. Alcohol can make one hydrogen bond, but the strength and extent of hydrogen bonding is far less than water, क्योंकि वाटर में पर मालिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है और अल्कोहल 1 पर मालिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है जी। तो ये आपको मैंने कुछ दिखाया है जी कि ये ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी लो है और ये ऐसा लिक्विड है जिसकी विस्कोसिटी हाई है। तो ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी लो होती है तो उनमें देखें जी द वेलोसिटी, लिक्विड के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इंक्रीजेस रैपिडली, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है। लेकिन ऐसे लिक्विड जिनके मॉलिक्यूल जिनकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो इनकी मॉलिक्यूल के पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ठीक है जी, जैसा कि हमारे पास वाटर है और अल्कोहल है तो दोनों को डालें तो फ्लो किसका ज्यादा होगा? ये जो है अल्कोहल का ज्यादा होगा क्योंकि उनकी विस्कोसिटी कम है, और वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसके पार्टिकल ग्रेजुअली स्पीड पकड़ेंगे और इसके यकदम स्पीड पकड़ेंगे अल्कोहल के पार्टिकल। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जी, ये आपने देख लेने हैं। अल्लाह।